समाधाना समाधान हित अहित विकल्पनाः शून्य चित्तो न जानाति कैवल्यमिव संस्थितः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, समाधाना समाधान, अर्थात समाधान असमाधान में हिताहित विकल्पना, अर्थात हित अहित के विकल्पों को शून्य चित्तो न जानाति, अर्थात नहीं जानता है शून्य चित्त वाला, कैवल्यम इव संस्थितः, अर्थात कैवल्य जैसा ही स्थित रहता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो शून्य चित्त वाला व्यक्ति होता है वह केवल कैवल्य में स्थित रहता है, वह समाधान असमाधान और हित अहित के विकल्पों को जानता ही नहीं है। तो पुनः यहाँ पर भी जैसा कि मैंने आपको पिछले मंत्र में बोला था कि सब कुछ अब बहुत रिपीटेटिव हो गया है अष्टावक्र गीता में, इस कारण से जो है इसको अब हम इस पर विराम ही लगाते हैं। तो 17वें अध्याय के पश्चात मैं इस पर विराम लगा दूंगा, थोड़े समय के लिए इससे रुकते हैं और किसी अन्य ग्रंथ को पाठ आरंभ करते हैं, क्योंकि जो विषय है वो तो अब लगभग सब समझ में आ ही गया है होगा आपको। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि जो द्वैत है कि समाधान हो गया या समाधान नहीं हुआ, या मान लीजिए हित हो गया या हित नहीं हुआ, तो वो दोनों ही अवस्थाओं के जो विकल्प हैं उनको जानता ही नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही एक में ही स्थित है। तो यहाँ पे समाधान और असमाधान से अर्थ क्या है कि मान लीजिए समाधान अर्थात शांत हो जाना। जैसे हमारे को मान लीजिए कि कोई समस्या जब होती है तो हमारा मन जो होता है व्याकुल हो जाता है ना, तो व्याकुल है तो असमाधान है, परंतु जब उस समस्या का समाधान हो जाता है तो हमारा मन शांत हो जाता है। तो वो जो समाधान है वह वास्तव मन का शांत हो जाना है, असमाधान जो है वह मन का व्याकुल हो जाना है। तो ये जो दो विकल्प होते हैं कि मन शांत है या मन व्याकुल है, इन दोनों विकल्पों को जो शून्य चित्त वाला है वो जानता ही नहीं है, अर्थात उसका जो मन है वह शांत ही रहता है, वो शांत जो उनके भेद को जानता ही नहीं है, वो एक में ही है वास्तव में। या जो हित और अहित है कि हमारा कुछ अच्छा हो जाए या हमारा कुछ बुरा हो जाए, वो इस बात को जानता ही नहीं कि भाई मेरा हित होता है या अहित होता है, क्योंकि वो हित अहित के ही परे है। तो समाधान असमाधान के भी परे है और हित अहित के ही परे है। तो क्योंकि वह इनके परे, वह जानता ही नहीं है वास्तव में इनको, तो वो जानता ही नहीं है, इस कारण से जो है वह कैवल्य में ही स्थित रहता है। वो अपनी जो अवस्था है उसकी एकत्व वाली जो अवस्था है वो उसी में रहता है, उससे परे जाता ही नहीं है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हमारे भीतर इतने सारे भाव उत्पन्न होते हैं ना, कभी कुछ बोल दिया, कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो कैसे भाव उत्पन्न हो गया, कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो कुछ भाव उत्पन्न हो गया, कभी तो लोभ उत्पन्न हो गया, कभी क्रोध उत्पन्न हो गया, कभी जो है करुणा उत्पन्न हो गई, कभी किसी के प्रति जो है राग उत्पन्न हो गया। तो ये सभी जो होते हैं इन्हीं से जो है वास्तव में मन ऊपर नीचे होता है। परंतु यदि व्यक्ति जो है इन ऊपर नीचे में ना हो तो उसमें फिर ये सारे भाव होंगे ही नहीं, और जब वो भाव नहीं होंगे तो वह कैवल्य में स्थित रहेगा। जैसे कोई पत्थर है, वो जड़ है ना, अब वो जड़ है तो उस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं, कोई भी अवस्था हो जाए, कोई उसको ठोकर मार दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पानी में फेंक दे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता उसको, कोई वैसे रख दे तो भी अंतर नहीं पड़ता, पूज दे तो भी अंतर नहीं पड़ता पत्थर को। तो वो वाली अवस्था जो है उसके विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि वो पत्थर जानता ही नहीं, उसमें इतना ज्ञान ही नहीं है कि वो इनके अंतरों को जान पाए। तो जो शून्य चित्त वाला है वह भी इसी अवस्था में को प्राप्त कर लेता है कि वो उसको इन सब से अंतर नहीं पड़ता कि क्या हो जाए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो अपने अब कैवल्य में ही अवस्थित रहता है और बाहर की जो उनसे प्रभावित नहीं होता। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने बोला ना कि जो कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को भीतर समाहित कर लेता है और बाहर से प्रभावित नहीं होता, वही व्यक्ति है जो कि वही है जो कि स्थित प्रज्ञ है। तो स्थित प्रज्ञ अर्थात कैवल्य में स्थित। तो जो कैवल्य में स्थित व्यक्ति है वह इन सब से प्रभावित होता ही नहीं, वह अपने अंतःकरण में वहीं स्थापित है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि ये केवल स्वप्न है और कुछ नहीं है, ये रहेगा नहीं। यदि अभी असमाधान है तो वह समाधान में परिवर्तित हो जाएगा जो समाधान है वह असमाधान में परिवर्तित हो जाएगा, वो ये जानता है। इस कारण से वो प्रभावित नहीं होता इससे, वो सदा समाधान में ही है वास्तव में, क्योंकि उसे पता है कि ये अवस्था रहने वाली ही नहीं है, ये अवस्था जो है ये परिवर्तनशील है। मैं तो केवल इसका साक्षी हूँ, जो देख रहा हूँ इसको। मेरा हित हो रहा है, जो अभी हित हो रहा है वो अहित में परिवर्तित हो जाएगा, जो अहित है वो हित में परिवर्तित हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं यहाँ पे। अंततः जो है समता में ही अवस्था होनी है। समता से असमता में आओगे, असमता से ही समता में चले जाओगे, और पुनः असमता में आओगे, समता में चले जाओगे। तो ये चलता रहेगा, बस ये चक्र ऐसे चलता रहेगा। इस बात को व्यक्ति जान लेता है, इस कारण से जो है प्रभावित नहीं होता, कैवल्य में स्थित रहता है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।